तो अगर मैं बात करूं कि एग्जेम्प्ट कौन से हैं कि उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करती हूँ, यहाँ मैं बोल रही हूँ एग्जेम्प्ट गुड और सर्विसेज को एक्सक्लूसिवली, मतलब कि मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रही हूँ। एग्जाम्पल, मैं सिर्फ फ्रूट्स बेचती हूँ, मेरा काम सिर्फ फ्रूट बेचना है, और फ्रूट्स जो है या वेजिटेबल्स हैं वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी के अंडर से। हम ये भी डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या ऐसी सप्लाईज हैं जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, मतलब कि मैं अगर वो बेच रही हूँ या वो एक्टिविटी मैं कर भी रही हूँ तभी भी मुझे उस पर जीएसटी नहीं पे करना है। तो वो चीजें हम समझेंगे हमारे अगले सेशन के अंदर। बट इस सेशन में ये समझ लेना कि अगर मैं कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई करती हूँ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई करती हूँ, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो, तो मुझे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है एग्रीकल्चरिस्ट। अगर मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ तो उस केस में भी मुझे जीएसटी के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और तीसरा है, कुछ हमारा नोटिफाइड पर्संस हैं जिनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दे रखी है। हम उस लिस्ट को समझते हैं कि वो क्या क्या लिस्ट है, ऐसी कौन कौन से केसेस हैं जहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। बट उससे पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट का क्या मतलब होता है। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चरिस्ट, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो हमारा जो फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर, या हम क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं या पूरा उसको बीजते हैं, या वहाँ पे डेयरी फार्मिंग वगैरह भी अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करें तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। इसके अंदर मैं क्रॉप वगैरह उगा रही हूँ, उनको निकाल रही हूँ, तोड़ रही हूँ, वो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये वाले होते हैं, अगर मैं ये सारे काम कर रही हूँ तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। उसके अंदर मैं खुद भी हो सकती हूँ या मेरी फैमिली मेंबर्स अगर मैं काम करा रही हूँ वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है, या फिर मैं 2-3 पर्सन लगा देती हूँ, वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहे हैं बट मैं उनको मैनेज कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो वो भी हम एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन के अंदर कवर करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं उनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ चीज नोटिफाई करी है कि इन लोगों को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, तो अब हम वो लिस्ट समझते हैं। तो उसमें से पहला आता है कि अगर मैं सिर्फ रिवर्स चार्ज की सप्लाईज करती हूँ। रिवर्स चार्ज क्या होता है, तो इसको हम अलग से डिटेल में तो समझेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिवर्स चार्ज होता क्या है। अगर मैं एक सप्लायर हूँ और एक बंदा रिसिपिएंट है, मैंने उस रिसिपिएंट को अगर कुछ सामान बेचा तो आइडली क्या होता है, मैं उस पर्सन से टैक्सेस को कलेक्ट करती हूँ और वो टैक्सेस को गवर्नमेंट को पे करती हूँ। ये काम मैं करती हूँ। लेकिन यहाँ पे इसको हम बोलते हैं नॉर्मल चार्ज। मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल इनवॉइस रेज करी। उस इनवॉइस को जब मैंने रेज किया, मैंने कहा ठीक है 1 लाख रुपए का माल था, उसमें 18,000 रुपए का जो था वो टैक्सेस के नाम पे मैंने उससे ले लिया, टोटल 1,18,000 रुपए उससे ले लिया। अब वो जो 18,000 रुपए है वो जाके मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल चार्ज। लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी लिस्ट भी बोल रखी है जहाँ पे ये नॉर्मल चार्ज नहीं होता है। वहां पे गवर्नमेंट बोलता है इंस्टेड ऑफ सप्लायर रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, रिसिपिएंट वो 18,000 रुपए मुझे ना देके डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कर देता है। तो वो 1,18,000 रुपए जो था उसमें से वो 1 लाख मुझे दे देगा और 18,000 वो गवर्नमेंट को दे देता है। तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स चार्ज, जहाँ पे सप्लायर ना देके रिसिपिएंट जो है वो गवर्नमेंट को पैसे देता है। तो इसको हम बोले रिवर्स चार्ज। तो इसका मतलब अगर मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसकी जो भी सर्विसेज या गुड्स हैं वो सारी की सारी अगर रिवर्स चार्ज के अंदर आ जाती हैं, वो सारी सप्लाईज रिवर्स चार्ज के अंदर हैं, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि जीटीए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में जो वो 5% रिसिपिएंट पे कर सकता है टैक्स, उस केस में अगर ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो सारी की सर्विस में रिवर्स चार्ज के अगर अंदर आती है तो उस केस में मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। याद रखना, मैं यहाँ पे सप्लायर थी और रिसिपिएंट को यहाँ पे टैक्सेस पे करना था, तो मैं एज अ सप्लायर और मेरी क्योंकि सारी सप्लाई जो मैं सेल कर रही हूँ वो सारी की सारी रिवर्स चार्ज में है, तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं ले रही हूँ, तो मेरे लिए वो ऑप्शनल बन जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई करती हूँ,
अब हमने ये समझा था कि इंट्रा क्या होता है और इंटर क्या होता है। अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या फिर एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या वाइस वर्सा, अगर ऐसे सप्लाई करती हूँ तो हम उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज। तो अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हूँ टैक्सेबल सर्विसेज की, यहाँ पे याद रखना सर्विसेज की बात करी गई है, गुड्स की नहीं। अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हूँ टैक्सेबल सर्विसेज की 20 लाख तक, तो उस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, मैं अगर कंसल्टेंट हूँ, मैं यहाँ पे कर्नाटका में अगर मैं बैठी हुई हूँ और मैं कुछ सर्विसेज जो है वो दिल्ली में दे रही हूँ, ओवर फोन मेरे को फोन आता है, मैं एक सीए हूँ, मैंने कहा ठीक है, और मेरा जो कुछ क्लाइंट्स है वो दिल्ली में बैठे हैं, वो कहते हैं कि आप ना मेरा एक काम करो, मेरी कुछ रिटर्न्स फाइल कर दो। कहा ठीक है, मैं कर देती हूँ आपकी रिटर्न्स फाइल। तो मैंने ऐसे 4-5 क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ, मुझे कुछ फीस ले ली, बहुत ही नॉमिनल फीस ली और उनकी रिटर्न फाइल कर दी। कहने को तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है, क्योंकि कर्नाटका से दिल्ली तक ये सप्लाई हो रहा है। अब हैवी सर्विसेज भी है, क्योंकि कंसल्टेंसी सर्विसेज थी तो सर्विस में भी आ गया। और अगर इसकी वैल्यू 20 लाख से कम है, तो यहाँ पे जब मैं 20 लाख बोल रही हूँ, ये लिमिट 20 लाख कुछ स्टेट में है, कुछ स्टेट में ये 10 लाख की लिमिट है, जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर और नागालैंड, इन 4 स्टेट के अंदर जो ये लिमिट है वो 10 लाख है, बाकी सारे स्टेट में ये 20 लाख है। हम ये भी समझेंगे जब हम ये लिमिट की बात करें 20 लाख या 10 लाख कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे मैं कहूँगी ये 20 लाख है या 10 लाख है, उसको हम इसके अगली स्लाइड में समझते हैं डिटेल में कि इसका क्या मतलब है, वो कैसे निकाला जाएगा। और अगर मेरे पैन लेवल है, डिफरेंट जगह पे रजिस्ट्रेशन है, तो कैसे निकालेंगे, तो वो सारी चीजें भी हम समझेंगे। तो अभी के लिए समझिए कि अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हूँ और अगर वो 20 लाख तक का है, तो मुझे फिर रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेम इंटर स्टेट अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, यहाँ अगेन टैक्सेबल की बात करी गई है, एग्जाम्प्ट सप्लाईज की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो उस केस में अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स वगैरह होते हैं, तो और वो वैल्यू जो है 20 लाख तक की है, तो मैं एग्जेम्प्ट हूँ, मतलब कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेम चीज हमारी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी लग जाती है। अगर वो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, नोटिफाइड जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं या फिर कुछ अलग और नोटिफाइड गुड्स भी हैं, उस केस के अंदर भी उनको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूँ, यहाँ पे मैं सप्लायर हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं, और मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई करती हूँ, यहाँ पे जब मैं सप्लायर सर्विसेज बोली हूँ, सर्विसेज है, गुड्स नहीं है, और मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई करती हूँ, तो उस केस में अगर मेरी एग्रीगेट वैल्यू 20 लाख तक या फिर 10 लाख उन 4 स्टेट में तक की है, तो फिर मैं एग्जेम्प्ट हूँ, तो मुझे यहाँ जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं वापस से समझते हैं, यहाँ पे हमने कहा सप्लायर, जैसे कि अर्बन क्लैप है। अर्बन क्लैप लेट्स से एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मैं हूँ सप्लायर। लेट्स से कि मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ टेलरिंग का काम करती हूँ, मैं सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। अब एक कस्टमर था, उसने कहा कि ठीक है, ऑर्डर किया अर्बन क्लैप पे, मैंने कहा ठीक है, और सर्विसेज जाके मैंने उसको प्रोवाइड कर दी। मैंने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी थी थ्रू अर्बन क्लैप डायरेक्टली कस्टमर को, तो ये थी सर्विसेज। अब इस केस में आइडली तो ये, क्योंकि मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करी है, तो ये वाला अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख तक का ही है, तो उस केस के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वो लिस्ट थी जहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, क्यों ये लिस्ट यहाँ पे आई और इसकी क्यों अलग से हमें रिक्वायरमेंट थी, क्यों हमें ये सब लिखने की जरूरत थी। तो ये इसलिए था क्योंकि अगर हमने क्या बात करा था, हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है, एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट के भी बेस पे होता है। तो जो हमारे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, उनमें से ये जो लिस्ट है वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर भी थी। तो वहां पे क्योंकि वो लिस्ट थी, तो उनमें से कुछ केसेस को उनको एग्जेम्प्ट भी करना था, अगर वो कुछ लिमिट तक, तो वही काम यहाँ किया गया है। तो उसमें से कुछ केसेस को उन्होंने एग्जाम किया यहाँ पे डालकर, लेकिन कुछ लिमिट लगा दी, जैसे कि 20 लाख या फिर 10 लाख तक की उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि ठीक है, अगर इतने तक का टर्नओवर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन।